बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के फर्दर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं। इन एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा, और वो बात ये है कि अगर किसी एमसीक्यूज से आप एग्री ना करते हो, आपको लगता हो कि एमसीक्यूज का मैंने गलत इसको जस्टिफिकेशन दे दी है, तो आप कमेंट्स में मेरी करेक्शन कीजिए। आई विल बी थैंकफुल टू यू। तो हमारे एनालिटिकल का जो पोर्शन है क्रोमेटोग्राफी, इस क्रोमेटोग्राफी के पोर्शन से हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय साद अनवर, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड दिस वीडियो। ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, लाइव देखिएगा, ताकि वीडियो बनाने वाले को यानी कि आपके टीचर को नुकसान न हो। तो शुरू करते हैं जनाब। पहला एमसीक्यूज है, chromatography is a physical method that is used to separate and analyze। कई ऑप्शन गिवन है, सिंपल मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, विस्कस मिक्सचर, मेटल्स। याद रखें, क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड है that is used to separate and analyze। बुनियादी तौर पर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए यूज किया जाता है। देखें, यहाँ इसका आंसर भी लिखा हुआ है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। ये जो एमसीक्यूज है मैंने पिक कहाँ से किए हैं, मैंने ये गूगल से पिक किए हैं। मैं आपको सोर्स भी इनका आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा काम यह है कि मैं आपके साथ जस्ट इनको डिस्कस करूं, तो आप इनको पढ़ें। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो जीसी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है उनमें इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे इंशाल्लाह। इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज हेल्ड इन ए नैरो ट्यूब and the mobile face is forced through it under pressure। वो कौन सी टाइप है क्रोमेटोग्राफी की जहां पर स्टेशनरी फेस held in a narrow tube and mobile face is forced through it under pressure? देखें, वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेस को हमने इस तरह के एक नैरो ट्यूब में रखा होता है स्टेशनरी फेस को, और यहाँ पर मोबाइल फेस फ्लो करते हुए जा रही होती है। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ऐसा होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। एमसीक्यूज थर्ड की तरफ चलें। इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेस कैन बी डैश स्पॉटेड ऑन लिक्विड। स्टेशनरी फेस क्रोमेटोग्राफी में बिलअमूम जो स्टेशनरी फेस होती है वो सॉलिड होती है या लिक्विड होती है। तो ऑप्शन ए को, ऑप्शन अल्फा को हम करेक्ट मानेंगे। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द मोबाइल फेस बी मेड ऑफ। मोबाइल फेस बिलअमूम हमारे पास लिक्विड होती है या गैस होती है, तो ऑप्शन बीटा को करेक्ट माना जाएगा। यहाँ से आंसर भी लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। एमसीक्यूज 5 की तरफ आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट be used as adsorbent in column chromatography। याद रखिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एड्सॉर्बेंट के तौर पर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं, सिलिका जेल को भी यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड एल्यूमिना को भी यूज़ करते हैं, पर पोटाशियम पर मैंगनेट को यूज़ नहीं करते। तो ये इसकी करेक्ट आंसर ऑप्शन डेल्टा माना जाएगा। एमसीक्यू 6 की तरफ आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ ए सब्सटेंसेस इन ए मिक्सचर ओवर ए 0.2 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ एन एडसॉर्बेंट। इसमें हमारे पास कई ऑप्शन हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन चार्ली है, थिन लेयर। एमसीक्यू 7 की तरफ आ जाए। क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट बी यूज टू प्यूरिफाई वोलाटाइल सब्सटेंस। ये बात सही है या गलत? ये बात गलत है। तो इसमें दो ही ऑप्शन है, फॉल्स पे करेक्ट करेंगे, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू प्यूरिफाई वोलाटाइल सब्सटेंसेस इफ द कैरियर फ्लूइड ऑपरेटिंग कंडीशन एंड राइट एडसॉर्बेंट मटेरियल आर यूज्ड इम्प्लॉयड। अच्छा, तो ऑप्शन इसमें बीटा है। एमसीक्यू 8 की तरफ आ जाएं। In column chromatography, the stationary phase is made of dash and the mobile phase is made of dash। इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे जो स्टेशनरी फेज होती है वो सॉलिड होती है और मोबाइल फेज वो लिक्विड होती है। तो ऑप्शन अल्फा इसमें करेक्ट है। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट।
MCQs 9 पर आ जाए, क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट डेलिकेट प्रोडक्ट। ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू सेपरेट डेलिकेट प्रोडक्ट। दिस इज बिकॉज क्रोमेटोग्राफी इज नॉट परफॉर्म्ड अंडर सीवियर कंडीशन। MCQs 10 पर आ जाएं। इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड ऑफ डैश एंड द मोबाइल फेज इज मेड ऑफ डैश। जो स्टेशनरी फेज है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में वो सॉलिड की बनी होती है और मोबाइल फेज लिक्विड की बनी होती है। तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। MCQs 11 पर आ जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी डज द मोबाइल फेज मूव हॉरिजेंटली ओवर ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर। जी हाँ, इसमें रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी इसकी ऑप्शन होती है। रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी में इस तरह सर्कुलर शेप में होती है। इस पर अलग से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप सर्च कीजिएगा क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इस तरह से कुछ कर है। कई मंथ पहले, गालबन 4-5 माह पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। तो इसमें ऑप्शन सी है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आइदर हम इन कॉलम और ऑन प्लेन सरफेस में परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट मानी जाएगी। आ जाए 13 MCQs पर। गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ओनली इन कॉलम। जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो कैन बी परफॉर्म्ड ओनली इन कॉलम। इट कुड बी गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन MCQs 14 इन गैस लिक्विड फेस क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेस इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड मोबाइल फेस इज कंपोज्ड ऑफ डैश। तो आप इसको खुद सोचें, इसमें से कौन सी ऑप्शन है। इसकी ऑप्शन सी है, लिक्विड गैस। और उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। 15 पर आ जाएं मेरे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी involves the process where mobile phase moves through stationary phase by the influence of gravity और capillary action। इसमें प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। इसकी कई ऑप्शन हैं, जो करेक्ट वन इज प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। फिर 16 से आ जाएं। 16 MCQs पे RF जो रिटार्डेशन फैक्टर होता है वो किस चीज़ की रेशो होती है। रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऊपर हमारे पास सल्यूट होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट होता है, और नीचे क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट होता है। ये जो रेशो है ये बराबर होती है किसके, RF के। तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। MCQ 17 पर आ जाए। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक लेस टाइम फॉर सेपरेशन, बीटा इज करेक्ट। MCQs 18 पे आ जाएं। द मोस्ट कॉमन एडजॉर्बेंट यूज्ड इन TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज सिलिका जेल, बिलअमूम हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। MCQs 19 द आइडियल एडजॉर्बेंट लेयर ऑन TLC। जो आइडियल एडजॉर्बेंट लेयर होती है वो थिन कोटिंग होती है, तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। MCQs 20 को डिस्कस करें मेरे भाइयों। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटिंग रिएजेंट इज बेस्ट इन TLC। इसमें आयोडीन एक बेस्ट लोकेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें एल्यूमिना होता है स्ट्रॉन्ग एडजॉर्बेंट, तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। 23 पर आ जाएं। स्टूडेंट वुड लाइक टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ सैंपल इंक इन लेबॉर्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर हिम टू यूज़। इस पर पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है अगर इंक को हमने सेपरेट करना है, तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। MCQs 24 को डिस्कस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी डज नॉट इन्वॉल्व, हाँ, एड्जॉर्प्शन भी होती है, आयन एक्सचेंज भी होती है, पार्टीशन भी होती है, याद रखें एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड सेपरेशन होती है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, आयन एक्सचेंज होती है, सॉलिड सॉलिड सेपरेशन इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट।
तो ये थे कुछ MCQs जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब इन MCQs को आप रिवाइज करें, आपको क्रोमेटोग्राफी के और MCQs मिलते हैं तो वो भी आप पढ़ें। इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके अच्छे पेपर्स के लिए दुआ गो हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें और इन वीडियोस पर अपना फीडबैक दें ताकि मैं मोटिवेट होकर आप फर्दर वीडियो को बनाऊं। अल्लाह हाफिज़।